बच्चों। आज क्वेश्चन है भूमिति प्रकरण 8 वृत्त बताने जा रहे हैं। तो वृत्त के प्रश्नों को हल करने के पहले वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं जो कि आपके बुक में दिया गया है, पेज नंबर 76 में दिया है। तो उसके बाद हम चित्र के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र P है, जिसका केंद्र क्या है, P है। केंद्र क्या है, P दिया गया है। केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र P है। क्या है, P है। दूसरा आता है त्रिज्या। क्या आता है, त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या, जिसको हम क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। तो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी को, वृत्त के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जैसे एक बिंदु हम ए लेते हैं तो PA वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं सर्वांग सम होती है। क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। इसके बाद आता है जीवा। क्या होता है, जीवा। नंबर 3 जीवा। अब देखिए, जीवा वृत्त पर स्थित ऐसे रेखाखंड, वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। जैसे मान लीजिए B और C, BC जीवा है। BC क्या है, एक जीवा है। तो देखिए फिगर ले लेते हैं पहले। वृत्त का केंद्र P है और अभी जीवा वृत्त में
में सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। एक वृत्त में असंख्य त्रिज्या जीवा व्यास होते हैं। ये हो गया। अब आता है व्यास बराबर होता है, एक सूत्र लिख देते हैं। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या, यह एक सूत्र है। व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें वृत्त में एक जीवा हम ले लेते हैं यम यन। क्या है? यम यन। यह भी यम यन वृत्त की जीवा है। वृत्त में जैसे हम इसको ऐसा फिगर दिए, यह एक केंद्रीय वृत्त है। क्या है? एक केंद्रीय वृत्त। जैसे दूसरा देखिए, सर्वांग समवृत्त है। क्या है? सर्वांग सम वृत्त। और सर्वांग समवृत्त। अब आता है बाह्य स्पर्शी। जैसे देखें, बाह्य स्पर्शी और दूसरा है अंतः स्पर्शी। क्या होता है? अंतः स्पर्शी। वृत्त। अंतःस्पर्शी, बाह्य स्पर्शी, सर्वांग समवृत्त, एक केंद्रीय वृत्त। ये फिगर दिए गए हैं, इसको समझना। इसके बाद आता है, इस चैप्टर में एक प्रमेय है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सिद्ध कर देते हैं। तो प्रमेय देखिए बता रहे हैं। प्रमेय का कथन दिया है। प्रमेय का कथन क्या दिया है? देखिए, वृत्त के केंद्र से
केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यह प्रमेय है। पहले प्रमेय हो गया, कथन है, फिर दत्त। क्या लिखते हैं? दत्त। क्या है? दत्त। तो ओ ए बी पी दत्त दिया गया है। वृत्त का केंद्र, प्रश्न में जो प्रमेय में दिया जाता है, वृत्त का केंद्र ओ है। क्या है? ओ है। जीवा ए बी और ओपी लंबा रेख ओपी लंबा ए बी। साध्य करना है। साध्य क्या करना है? एपी सर्वांशम एपी सर्वांशम बीपी यह सिद्ध करना है। रचना क्या है? रचना लिखते हैं ओए तथा ओबी को मिलाया। अब आता है इसमें उपपत्ति। क्या होता है? उपपत्ति। इतना हेडलाइन होता है। प्रमेय का कथन, दत्त, साध्य, रचना और उपपत्ति। तो त्रिभुज ले ले, दो त्रिभुज है। त्रिभुज OPA और कौन सा त्रिभुज? OPB। त्रिभुज OPB में OA सर्वांशम OB। ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या। ये हो गया। OP सर्वांशम OP उभयनिष्ठ कोण OPA सर्वांशम कोण OPB प्रत्येक 90 अंश। इसलिए त्रिभुज OPA सर्वांशम त्रिभुज OPB कर्णभुजा कसौटी से त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं PA सर्वांशम PB या AP सर्वांशम BP। है कि नहीं है? यहाँ लिख देंगे रीजन सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजा। यह तुम्हारा प्रमेय हुआ। अभी इस